मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी एक-दूसरे से रखते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा दुखी और खुश भी होते हैं। सबसे ज़्यादा नोक-झोंक इसी रिश्ते में होती है। एंड यू मस्ट बी एग्री अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी रिश्ते में होती है, पर लोग खुल के बातचीत नहीं करते। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि प्यार सच्चा है तो दिखाने की क्या जरूरत। बस मेरा कहना यह है कि प्यार और गुस्सा दोनों इमोशन है, तो जब हम गुस्सा दिखा सकते हैं तो प्यार क्यों नहीं। कपल्स के बीच में झगड़े होते हैं और होने भी चाहिए। झगड़े होने के, लड़ाइयाँ होने के बहुत फायदे हैं। इससे हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। हम एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं। और वो कहते हैं ना, जो केयर करते हैं उनके बीच ही लड़ाइयाँ होती हैं। पर हाँ, किसी भी झगड़े को लेके बैठ जाना और बढ़ाना, ये गलत है। सॉरी देखने में बहुत ही छोटा वर्ड है, पर बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। तो अगर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो हमें सॉरी बोलकर बात को खत्म कर देनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि झुक जाती हूँ आसमान बन के, क्योंकि जमीन को तो उठने की आदत नहीं है। बहुत सारे कपल्स मेरे काउंसलिंग सेशन में आते हैं और मुझसे पूछते हैं, मुझे बताते हैं कि मैम, हमारे पार्टनर तो बिल्कुल हमारी तरह नहीं है, वो बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछती हूँ, जो आपसे भी आज पूछ रही हूँ, कि मीठा तो हम सबको पसंद होगा, तो क्या हम पूरी जिंदगी मीठा खा सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह अगर हमारा पार्टनर हमारे तरह हो जाए तो हमारी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए यूनिवर्स ने हमसे अलग हमारे पार्टनर को बनाया है, ताकि जिंदगी में थोड़ी बहुत तो एक्साइटमेंट बनी रहे। बहुत सारे लोग इसी वजह से परेशान रहते हैं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। दो इम्परफेक्ट लोग मिलकर ही एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाते हैं। जब भी मैरिज कपल के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तो उन्हें खुलकर बातचीत करनी चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहिए। एक इंसान को समझने के लिए सिर्फ एक छत के नीचे रहना काफ़ी नहीं है। हर एक इंसान अपने आप में एक समुद्र की तरह होता है, और एक समुद्र को समझना इतना आसान नहीं है। हमें अपने पार्टनर से बात नहीं करनी, हमें पार्टनर के बारे में बात करनी है। तो खुलकर एक दूसरे से बात कीजिए। प्रॉब्लम कब होता है पता है? जब 2 कपल्स के बीच में झगड़े होते हैं या लड़ाइयाँ होती है, तो हम तीसरे पर्सन को इंक्लूड कर लेते हैं। और वो तीसरा पर्सन जिसकी साइड की स्टोरी सुनते हैं, वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम खुद को सही और दूसरे को गलत समझने लगते हैं। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि हमेशा प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। एक ऐसा इंसान जो नॉन जजमेंटल हो, जो मैरिज काउंसलर हो, जो आपको समझा पाए कि क्या सही और क्या गलत है, जो किसी का साइड ना ले। और वो बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठते हैं। इसीलिए मैरिज में कभी भी झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए, और लड़ाइयाँ होती हैं, दैट इज़ टोटली ओके। अगर लड़ाइयाँ, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जिनकी मैरिज के कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं, और बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जिनकी शादी के 5 से 10 दिन ही हुए हैं। तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, और किसी की लाइफ में भी हो सकती है। मैं अक्सर अपने कपल्स को ये सजेशन देती हूँ, जो आप लोगों के साथ भी मैं बताना चाहूँगी, कि अगर झगड़े कमरे के अंदर हो रहे हैं, कपल्स के बीच हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लड़ाइयाँ कमरे के अंदर ही सॉल्व हो जाए। और अगर लड़ाइयाँ घर पे हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लड़ाइयाँ घर में ही सॉल्व हो जाए, यानी कि घर के द्वार के बाहर ना जाए। तो आई होप मेरा सजेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं प्रियंका सिंह, मैरिज काउंसलर। आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे-राधे।